करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में कार्रवाई करते हुए मदीना एजुकेशन सेंटर वक्फ बोर्ड में लिया गया। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने आज अलाउद्दीन वक्फ कॉम्प्लेक्स वाक़ मदीना बिल्डिंग का तफसीली मुआयना किया। कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी बहुत कम है और इसमें इजाफे की ज़रूरत है। अलाउद्दीन ट्रस्ट का किराया अब वक्फ बोर्ड को देना होगा और किराया वक्फ बोर्ड तय करेगा। अगर कोई नुमाइंदा ट्रस्ट की जानिब से किराया लेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेख मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उनके हमरा वक्फ बोर्ड के अहदेदारों और एडिशनल कमिश्नर पुलिस बाबूराव के अलावा पुलिस के अहदेदार मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि मेरे आने के बाद हम वक्फ बोर्ड की आमदनी जो सालाना सिर्फ 7 करोड़ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारी कोशिश रही है। और जब मैंने देखा कि मेरे आने से पहले ही मतलब 1 साल ऐसा कुछ हो रहा है, ये जो मदीना ट्रस्ट मेरे पीछे है उसको वक्फ बोर्ड के तहत लिया गया, फिर भी जो रेंट्स हमको आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। और यहाँ नबी खाने में भी तकरीबन 90 लाख और 1 करोड़ तक अरियर्स हैं। ये लोगों का बताना है कि हमको मेंटेनेंस नहीं ठीक से हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो मैंने सोचा कि भाई इसका दौरा करूं और मैं आपके ज़रिए ये जो किराएदार हैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये किराया अलाउद्दीन ट्रस्ट को ना दें और हमारे लोग तय करेंगे, वक्फ को ही दें और हमारे लोग वक्फ तय करेंगे कि भाई कितना किराया आपको देनी चाहिए। अगर ये लोग वक्फ को किराया ना दें तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो एंक्रोचर के तहत आएंगे। जब एंक्रोचर होगा तो उनको वक्फ बोर्ड के पास पावर है कि उनको वो शॉप से हटाया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग अपना किराया वक्फ बोर्ड पे जमा करें और अलाउद्दीन ट्रस्ट को ना दें। और अलाउद्दीन के ट्रस्ट के ये प्रॉपर्टी के अलावा भी मुझे मेरे नज़र में आया कि उनके पास सिकंदराबाद में भी उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे उनका कब्ज़ा हमारे कब्ज़े में आया है, मगर उनके जो टेनेंट्स हैं अभी भी हैं। और सनत नगर में भी ये अलाउद्दीन ट्रस्ट के तरफ से वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे एक हवेली और एक बंगलोज़ 4-5 बंगलोज़ मैंने सुना कि बनाया गया है।